इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का सीजन 2024 अब धीरे धीरे ऐसे मुकाम पर पहुंच रहा है जहां पर टीमें एक दूसरे के साथ दोबारा भिड़ रही हैं, लेकिन इतने जल्दी। चेन्नई और लखनऊ, अभी हाल ही में हमने देखा था 19 अप्रैल को वो मुकाबला लखनऊ में हुआ था और 23 अप्रैल को अब लखनऊ पहुंच चुकी है चेपॉक पर, जहां एक बार फिर इन दिनों के बीच में होगी जबरदस्त जंग। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और इस मुकाबले के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई आपका। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, अभी मुझे याद आ रहा है कुछ दिन पहले हम लोग बस चर्चा कर रहे थे कि इस मुकाबले में 8 विकेट से लखनऊ की जीत हुई और धोनी का वो कैमियो फिर देखने को मिला। ऐसा लग रहा है पलक झपक रहे हैं ये दोनों टीम दोबारा, इस बार चेपॉक में, पीले समंदर में, लखनऊ। जी हाँ, इस सीजन ऐसे होने वाला है क्योंकि इलेक्शंस की वजह से वो वेन्यू जो है वो कहीं जगह पे अवेलेबल नहीं होगा। इलेक्शंस है कुछ स्टेट्स में, तो ये एक्सपेक्टेड है। तो दो टीमें बहुत जल्दी आमने सामने आएगी और चेन्नई को बहुत सरप्राइजिंगली बहुत आसान सी हार मिली थी वहाँ पर। लखनऊ ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, वो KL राहुल और क्विंटन डिकॉक की पार्टनरशिप जिसकी बदौलत बड़ी आसानी से वो रन चेस किया था। तो चेन्नई थोड़ा सा मुश्किल होगी लखनऊ के लिए। एंड आई होप कि चेन्नई ऑब्वियसली अपना गेम थोड़ा सा वहाँ पे रेस करे अपने होम गेम पे। बेशक, और इन दोनों टीमों पर आप नजर डालें तो एक टीम 4 पे है चेन्नई, एक टीम 5 पे है लखनऊ। दोनों ने सेम साथ साथ मुकाबले खेले हैं। पर वसीम भाई, जैसे आपने कहा कि गेम को रेस करें, थोड़ा सा चेन्नई की तरफ अगर आप नजर डालें, पिछले 2 मुकाबले में ओपन करते हुए नजर आए अजिंक्य रहाणे, जिस वजह से गायकवाड़ को नीचे आना पड़ा है और वो सचिन और गायकवाड़ की जो ओपनिंग साझेदारी चल रही थी वो थोड़ा सा ब्रेक ली है। क्या ये बेहतर स्ट्रेटेजी है चेन्नई के लिए? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ऋतुराज ओपन करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। ठीक है, वो मुंबई के सामने वो 3 नंबर पर आकर उन्होंने रन बनाए थे वहाँ पर, बट अजिंक्य रहाणे वो लय में नज़र नहीं आ रहे। तो आप चाहते हैं कि आपका जो बेस्ट बैट्समैन है, अगर आप ऋतुराज और अजिंक्य के बीच में देखें तो वो जाहिर सी बात है ऋतुराज है, क्योंकि वो खेल रहे हैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला है। तो ऐसा लगता है कि वो पावर प्ले में आए तो पावर प्ले का इस्तेमाल थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे का अपना फॉर्म थोड़ा सा वरी है। इवन पिछले मैच में भी एक अच्छी शुरुआत मिली थी और वहाँ से किक ऑन करना बहुत ज़रूरी था। लखनऊ के सामने वो 35-36 रन करके वो आउट हो गए। मुझे लगा कि वो एक डिसाइसिव ब्लो था। अगर वो थोड़ा सा खेलते और वहाँ 50-60 रन और खुद के अपने ऐड करते तो शायद चेन्नई और थोड़ा सा बड़ा स्कोर बना पाती। तो मेरे हिसाब से तो नहीं, बट चेन्नई इस तरह के सरप्राइजेस हमेशा फेंकती रहती है। और एक सरप्राइज तो लगातार हम देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी से। पिछली बार जब इन दोनों की भिड़ंत हो रही थी वसीम भाई, तो हम लोग बात कर रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी जब से वो IPL खेल रहे हैं, पहली 5 गेंद पर इतनी ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं थी, 257। अब बात करते करते 267 पर वो स्ट्राइक रेट पहुंच गई, यानी वो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ये सरप्राइज है आपके लिए MS धोनी का ये रूप? वर्जन 3.0 आप पहले नाम दे चुके हैं। बहुत सरप्राइजिंग है और प्लेजेंट सरप्राइज है टू बी ऑनेस्ट। पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले वो थोड़ा सा जल्दी आते थे बैटिंग करने के लिए, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा समय लेते थे, सिचुएशन के हिसाब से खेलते थे। अब थोड़ा सा अपने आप को डिले कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं, वो 19 या 20वें ओवर में आ रहे हैं, तो वहाँ आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। तो वहाँ आपको आके बिल्कुल 5th गियर में ही खेलना होगा और वो बखूबी खेल रहे हैं। तो ये तारीफ करनी होगी MS धोनी की कि बिना प्रैक्टिस के, बिना मैच प्रैक्टिस के इस तरह से आके छक्के लगाना, सामने जो बॉलर्स जो रेगुलरली खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना आसान काम नहीं है। वो दिखने में टीवी में ऐसा लगता है बड़ा आसान है, लेकिन काफ़ी मुश्किल काम है। तो काबिल तारीफ है। धोनी की क्या ही तारीफ करे अब। और बेशक, और जिस तरीके से धोनी आके रन्स बनाते हैं, ठीक उसके उल्टा अगर आप चेन्नई के बॉलर्स को देखेंगे डेथ ओवर्स में, तो बड़ी कंजूसी वाली गेंदबाजी होती है। इस सीजन अभी तक 10 के आसपास इकोनॉमी रेट रहा है, 16 से 20 डेथ ओवर्स में। पथिराना, फिज, ये दोनों एक बार फिर नहीं, बॉलिंग बढ़िया की है उन्होंने। ये हमने देखा भी था। इवन लास्ट मैच में उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन लखनऊ ने बहुत कमाल की बैटिंग की, तो वहाँ लखनऊ की तारीफ करनी होगी। बट वो जो डिफेंसिव उनका जो प्लान होता है, मेरे हिसाब से वो बाकी टीमों से बहुत बेहतर है। बहुत जल्दी वो डिफेंसिव लाइंस पर आ जाते हैं, वो ऑफ साइड पैक करके वो बड़ी बाउंड्री पे आपको मारने के लिए लगाते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा प्लान है, बट बहुत सारी टीमें, बहुत सारे बॉलर कर नहीं पाते। और वो हमने देखा है। पथिराना ऑब्वियसली उनके मेन बॉलर है, बट वहीं हम शार्दुल की बात करें, इवन दो लास्ट मैच में उनको नहीं खिलाया, बट शार्दुल हो गए, तुषार देशपांडे हो गए, लास्ट मैच दीपक चाहर खेले। तो ये बहुत बढ़िया वो काम करते हैं। जब सामने वाली टीम को डिफेंड करना होता है, चेस करना होता है, तो वो इतने आसानी से करने नहीं देते हैं वो।
बिल्कुल। और अगर दूसरी तरफ लखनऊ की तरफ हम चले वसीम भाई, तो वहां पर भी एक अलग अप्रोच उनके कप्तान केएल राहुल का नजर आया। अगर इस सीजन पावर प्ले की आप बात करें तो 154 की उनके स्ट्राइक रेट है, जो हर एक सीजन से कहीं ज्यादा है। तो ये अप्रोच जो आप बदलता हुआ देख रहे हैं, एक तो बहुत अच्छा है, जो हम लोग लगातार उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाते हैं। दूसरा, ये वर्ल्ड कप नजदीक है, एक कीपर पंत की बात हो रही है, क्या दूसरे कीपर राहुल हो सकते हैं, इसलिए भी वो स्ट्राइक रेट उनके जहन में चल रहा है? आई थिंक वो स्ट्राइक रेट पे खेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट चल रहा है, जिस तरह से T20 क्रिकेट चल रहा है, जितने 200 रन बने हैं, 270 जो पुराना रिकॉर्ड था वो 3-4 बार टूट चुका है। तो टीमें उस तरह से खेल रही है, वो फियरलेस क्रिकेट खेल रही है। तो आपको वो टेम्पलेट पे खेलना पड़ेगा। और ये देख के अच्छा लगा कि राहुल उस तरह खेल रहे हैं। और लास्ट मैच में मुझे लगा कि बहुत बढ़िया इनिंग थी उनकी, कि इतना अच्छा रन चेस बहुत आसानी के साथ चेस कर लिया। तो आई थिंक अगर राहुल इस तरह से खेलेंगे तो बिल्कुल वो दावेदार है। ऋषभ पंत तो है ही, बट राहुल उस तरह के प्लेयर है कि आप उनको ऊपर भी खिला सकते हो, आप उनको नीचे भी खिला सकते हो, बट उस तरह से खेलना, वो अग्रेसिव अप्रोच से खेलना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर लखनऊ की गेंदबाजी पर हम नजर डालें तो वहां पर यश ठाकुर तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लखनऊ के लिए उनके नाम है। मयंक यादव अगर फिट होते हैं, अगर एक लगा हुआ, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन पर नहीं है, अगर वो फिट होते हैं तो ये लखनऊ के लिए एक बूस्ट हो जाएगा इस मैच में। बिल्कुल होगा, क्योंकि वो आपको चाहिए कि वो एक्स्ट्रा पेस जो है वो हमने देखा है कि कितना इफेक्ट लेकर आती है। अच्छे अच्छे बैट्समैन को उन्होंने सरप्राइज किया। वो 2 मैच जो खेले, सरप्राइजिंगली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मेरे हिसाब से लखनऊ के लिए कि वो इंजर्ड हो गए। बट अगर वो फिट होते हैं और रेयरिंग टू गो है तो बिल्कुल उस टीम में एडिशन होना चाहिए, क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में आके बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हैं। वो कंट्रोल भी है, वो अगर गति अगर आ गई है वापस, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल खेलना चाहिए। और आखिर में चलते चलते चेपॉक की पिच को ध्यान में रखते हुए, पिछले मुकाबले में चेन्नई की हार को ध्यान में रखते हुए, लखनऊ से ही हारी थी, तो क्या अब पड़ रहा एक बदले की नजर से चेन्नई का भारी, या लखनऊ 2-0 इस सीजन करेंगे? मेरे हिसाब से बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। इवन तो मैं लखनऊ कहना चाहूँगा, क्योंकि लखनऊ जिस तरह से खेल रही है अभी, और जो ओपनर उनके जिस तरह से क्लिक हुए हैं, पूरन है, स्टॉइनिस है, बट आई फील कि जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी, मेरे को लगता है कि शायद थोड़ा उनका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि बहुत इवन स्टीवन गेम है। तो वसीम जाफर ने जो कहा है उससे आप एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि भाई इतना आसान नहीं है इसका प्रेडिक्शन। मुकाबला भले चेन्नई में है, लेकिन इस बार कुछ तगड़ा होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और आप जरूर फॉलो करते रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।